मेरे सभी साईं भक्त को दिल से ओम साई राम। आज के साई संदेश में बाबा क्या शिक्षा देते हैं, चलिए सुनते हैं। अगर ये साईं बाबा की संदेश आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। ओम जय साई राम। गुरु गुरु ही होता है, गुरु का आदर सम्मान तो करना चाहिए। अगर जौहर बाबा आपके गुरु थे तो उन्होंने आपको क्या शिक्षा दी देवा? यही कि गुरु कैसा नहीं होना चाहिए, यही कि अहंकार इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है, यही कि इंसान जब अविवेक का साथ देता है तो उन्नति के रास्ते से भटक जाता है और अवनति की सीढ़ियां तेजी से उतरता चला जाता है। इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, हलीम होना चाहिए। इंसान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा को जानना चाहिए। इंसान जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे पछताना पड़ता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब इंसान पछताता है तो मालिक भी उसे माफ कर देता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, एक वेदांत का ज्ञाता हो, जब तक उसे गुरु के मार्गदर्शन का लाभ नहीं मिलता तब तक वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हम भय से मुक्त हो सकते हैं। हमें तब पता चलता है कि मार्ग में कहां खड्ड है, कहां खंदक है, कहां हिंसक पशु है। ऐसा मार्गदर्शक नहीं, वो गुरु ही है। जो हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर करते हुए हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं देता, वो गुरु नहीं है। गुरु अपने शिष्य को अहंकार के अधीन न होने की शिक्षा देता है, लेकिन जो गुरु अहंकार के अधीन होता है वो गुरु नहीं है। शिष्य के उत्कर्ष में गुरु अपना उत्कर्ष देखता है, लेकिन जो शिष्य का उत्कर्ष नहीं होने देता वो गुरु नहीं है। कहते हैं कि बिना पढ़े आदमी को ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन केवल पुस्तकी ज्ञान से हमें लाभ नहीं मिलता जब तक गुरु उसके रहस्यों को खोल कर ना बताए। कोई भी इंसान अपने अनुभव, ज्ञान और कर्म से अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की और सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु अपने शिष्य को सत्य मार्ग की बजाय असत्य के मार्ग पर ले जाना चाहता है वो गुरु नहीं है। मैं तो सदैव अपने भक्तों के दिल में रहता हूँ, सदैव भक्तों का कल्याण चाहता हूँ, वही सोचता रहता हूँ। फिर तुमसे दूर, तुम सबसे अलग होने की बात ही कहाँ रह गई। जो मेरा स्मरण करता है मुझे सदैव उसका स्मरण रहता है। मुझे यात्रा के लिए किसी भी साधन, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे जो भी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से पुकारता है उसके सामने मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। सबका मालिक एक।